हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आधे अक्षर के शब्दों को पढ़ना और लिखना। ध्यान रखिएगा कि हिंदी में पढ़ने व लिखने में जो दिक्कत आती है उनमें आधे अक्षर वाले शब्दों में ही आती है। तो आज की क्लास में हम आपको आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना व लिखना सिखाकर ख़त्म करने वाले हैं। तो आज की क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि आपको आधे अक्षर वाले शब्द व वाक्य को आप आसानी से पढ़ना व लिखना सीख जाएं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के व्यंजनों को हम आधे अक्षर के रूप में सीखेंगे, यानी का से ज्ञ तक के व्यंजनों को हम आधे अक्षरों को किस प्रकार लिखते हैं। तो जैसे का को हम किस प्रकार लिखेंगे और इसका उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे हमारा ये है का, तो हम का को किस प्रकार लिखेंगे और इसका हम उच्चारण किस प्रकार करेंगे। तो ये हमने लिखा का, इसको लिखा का, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं का बोलते हैं, क्योंकि इसमें आ का साउंड आता है। तो अब जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं का। जब इसका हम आधा अक्षर लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हलंत लगाते हैं। जब हलंत लगाते हैं तो इस हलंत को हम क्या कहते हैं, इस हलंत को हम कहते हैं हल या हलंत। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हल या हलंत। हल या इसको हलंत बोलते हैं। और यहाँ पर जब हम का लिखते हैं तो का के का प्लस आ, जब का और प्लस आ मिलता है तो हमारा बनता है का। लेकिन हम जब आधा अक्षर बोलते हैं तो इसको बोलते हैं का। क्या बोलेंगे इसको, का। इसका उच्चारण हम करेंगे का बोलेंगे आधा का, और का प्लस आ मिलकर हमारा बनता है का। यानी आधे अक्षर को हम कैसे लिखेंगे वाक्य में, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि का आधा अक्षर, ये हमारे का आधा अक्षर किस तरह लिखा जाता है। तो चलिए का आधा अक्षर बनाते हैं। ये हमारा का है। अब इसका आधा अक्षर हम किस प्रकार बनाते हैं। तो ये हमारा का आधा अक्षर, देखो ये हमारा का आधा अक्षर, ये बना हमारा का आधा अक्षर। तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इसके उच्चारण में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बोलेंगे का, इसमें आ की साउंड नहीं आएगा, और इसको धीरे से बोलेंगे का, बोलेंगे इसको का। तो चलिए आगे लिखते हैं इनके शब्द। जब इनके शब्द लिखेंगे, जैसे का, तो बीच में क्या आया, हम वक्त शब्द बनाएंगे तो आया वक्त। क्या आया, वक्त। अब इसको हम वक़्त नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वक़्त नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि का में साउंड आधा है। का में हमारे क्या है, साउंड आधा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वक्त। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे हम वक्त। तो चलिए और भी शब्द हम लिखते हैं आधा अक्षर के, जिसमें का शब्द शामिल है। जैसे भक्ति, भक्ति, इसको पढ़ेंगे भक्ति। क्या पढ़ेंगे इसको, भक्ति। भा, और ये देखो आधा का है, और का में हमें
क्या करना, आधा इसमें का को जब हम बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसको हम जल्दी से बोल जाएंगे। भक्ति, जैसे हमने इसको पढ़ा था वक्त, वक्त, देखो वह बोला और का आधा साउंड था, इसमें टाइम नहीं लगाया हमने तो इसको लिख दिया वक्त। इसको भक्ति, और इसका साउंड बनाते हैं और इसका एक अक्षर लिखते हैं। जैसे हमें लिखना हो इसका पक्का, क्या लिखना, पक्का, इसको क्या पढ़ेंगे, पक्का, क्योंकि इसके उच्चारण में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। आधा का जो हमारा है इसके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो पक्का, पक्का, इसको पढ़ देंगे पक्का। चलो ये देखिए, ये जो हमारा एक खा बना हुआ है, ये हमारा पूरा खा बना हुआ है। अब इसको हम आधा खा कैसे लिखते हैं और इसको कैसे उच्चारण करते हैं, तो ये हमारा पूरा खा है। और देखो जब हम आधा खा लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा आधा खा बन गया, तो इसका उच्चारण बोलेंगे ख। क्या बोलेंगे इसका उच्चारण, इसका उच्चारण बोलेंगे ख, ख। और जो हमें इसका शब्द लिखना होगा वो होगा, क्या लिखेंगे, ख्याल। क्या आएगा हमारा इसका शब्द, ख्याल, ख्याल। इसको क्या पढ़ेंगे, ख्याल। अब खा के उच्चारण में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा और इसमें आ की साउंड का उच्चारण भी नहीं हुआ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ख्याल, ख्याल। अगर इसको हम ख्याल पढ़ देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे ख्याल। क्या पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए, ख्याल। इसी तरह हम देखो, ये गा का हमारा पूरा शब्द है, ये गा का हमारा पूरा व्यंजन है। अब इसको हम आधे रूप में कैसे लिखते हैं, इसको आधे रूप में लिखेंगे, ये हमारा हुआ इसका आधा रूप, इसका हमारा ये आधा रूप हुआ। और जब हम लिखेंगे इसको तो इसका जो शब्द बनेगा जाके, वो शब्द बनेगा ग्वाला, ग्वाला, ग्वाला। क्या पढ़ेंगे, ग्वाला, क्योंकि इसके उच्चारण में ज़्यादा समय नहीं होगा और इसमें आ साउंड का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे ग्वा, यानी कि आधा गा बोलेंगे और इसको वा के साथ बोलेंगे, ग्वाला। तो ये हमारा हो गया ग्वाला। इसको गवाला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम अगर गवाला पढ़ देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ग्वाला। अगर हमें दूसरा शब्द लिखना पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे, मान लो लिख दें हम ग्वालियर, ग्वालियर, ये हमारा हो गया ग्वालियर। इसको गवारियर नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे ग्वालियर, तो ये हमारा हो गया ग्वालियर। अब देखो, ये घा हमारा पूरा शब्द है, ये घा हमारा पूरा वर्ण है। अब इसको हम बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे घा। और जब इसका आधा वर्ण लिखेंगे, आधा रूप लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा हुआ इसका आधा रूप। अब इसका जो शब्द बनेगा जाके, वो बनेगा जाके विघ्न। क्या पढ़े बनेगा जाके, विघ्न, विघ्न, ये हमारा बन गया विघ्न। अगर हम इसको विघ्न पढ़ देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे विघ्न, क्योंकि देखो घा में हमारे आ साउंड का उच्चारण भी नहीं हुआ और इसको बोलने में ज़्यादा समय भी नहीं हमें लेना है, तो तुरंत बोल लेना विघ्न, विघ्न। अगर हम आ साउंड का उच्चारण लेंगे तो हमारा फिर गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको जल्दी से पढ़ देना है, विघ्न। क्या पढ़ देना है, विघ्न, तो हमारा ये हो गया विघ्न। और अंगा, ये हमारा देखो अगला अक्षर है अंगा। अब अंगा में क्या होता है, अंगा में कोई अक्षर नहीं होता, इसका अंगा में कोई अक्षर नहीं होता।
अंगा का कोई भी अक्षर नहीं होता। इसका अंगा का कोई भी अक्षर आधा नहीं होता। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, चा को आधा लिखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ण है, चा। अब चा को हम क्या बोलते हैं, चा को तो हम चाय बोलते हैं। और इसको आधा अक्षर कैसे लिखेंगे, इसका आधा अक्षर लिखेंगे। ये हमारा इसका आधा अक्षर हुआ, इसका ये हमारा आधा रूप हुआ। जब हम इसको शब्द बनाते हैं तो ये हमारा बनेगा जाके अच्छा। क्या बनेगा जाके, अच्छा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा। देखो, चा में बोलने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है और आ साउंड का उच्चारण भी नहीं हो रहा है। तो कैसे बोलेंगे, अच्छा। और बच्चा, बच्चा। ये देखो हमारा हो गया बच्चा। देखो, कहीं टाइम लगा हमको बोलने में, यानी कि चा साउंड को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगा और आ साउंड का उच्चारण भी नहीं हो रहा है। तो हमारा आसानी से हमने पढ़ लिया बच्चा। तो हमारा ये हो गया बच्चा। अब छा का भी कोई आधा अक्षर, ये हमारा पूरा छा है। अब इसका बेटा कोई भी आधा अक्षर नहीं होता है, इसका कोई भी आधा अक्षर नहीं होता है। तो आगे देखिए, आगे है हमारा जा। अब जा हमारा पूरा साउंड है। अब इसको आधा साउंड किस प्रकार लिखेंगे, तो जा हमारा पूरा साउंड है, इसको बोलेंगे जा। और ये हमारा आधा साउंड हो गया जा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आधा साउंड हो गया। अब हमको इसके शब्द बनाने हैं। तो इसके शब्द बनाने के लिए हम शब्द बनाएंगे सज्जन। क्या शब्द बना, सज्जन लिख दिया हमने, सज्जन। अब देखो, अब अगर इसको सज्जन पढ़ोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस जा हमारा आधा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सज्जन। यानी कि हमें इस जा को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगाना है और आ साउंड का उच्चारण भी नहीं करना है। तो इसको बोलेंगे सज्जन। सज्जन हमारा हो गया सज्जन। दूसरा शब्द लिखना हो तो छज्जा। छज्जा, इसमें भी देखो, इस जा में, ये जा हमारा आधा है तो इस जा में हमें इसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लेना है और इसमें आ साउंड का भी उच्चारण नहीं करना है। तो छज्जा हम क्या पढ़ देंगे इसको, छज्जा। ये हमारा हो गया छज्जा। अब ये झा देखो, झा में ये हमारा पूरा झा है। जब इसका आधा लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं। ये हमारा आधा झा हो गया। तो इसको पढ़ेंगे झा। क्या पढ़ेंगे, झ। क्या पढ़ेंगे इसको, झ। और जब इसके शब्द लिखेंगे तो ये होगा झर झर, झज्झर, 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 झज्झर। क्या पढ़ेंगे इसको, झज्झर। इसको हम पढ़ेंगे झज्झर। और देखो इया व्यंजन का हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। इया व्यंजन का हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब इसका आधा रूप लिखते हैं तो हमें इस तरह से लिखते हैं। इसका आधा रूप हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, हम लिखेंगे व्यंजन। इया से क्या लिखा शब्द बनेगा जाके, आधा इया से व्यंजन। आधा इया से क्या बनेगा हमारा, व्यंजन। तो हमारा हो गया व्यंजन। इस तरह से हम इया का प्रयोग करते हैं। और इया का प्रयोग बेटा हिंदी शब्द में नहीं होता है, फिर भी हम
देखते हैं कि इनके शब्द हमारे बन जाते हैं, जैसे व्यंजन। अब जैसे ये टा है, ये पूरा हमारा टा है, जब इसको बोलते हैं तो टा बोलते हैं, लेकिन जब इसका आधा रूप लिखेंगे तो इस टा में हम क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। जब हलंत लगा देते हैं तो हमारा ये आधा टा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टा। क्या बोल देंगे, टा। इसको बोलेंगे टा। क्या बोलेंगे, टा। और इसका जो शब्द बनेगा जाके, जैसे लट्टू, क्या बनेगा, लट्टू। ये देखो हमारा आधा टा हुआ, और ये टा में बड़ा की मात्रा, ये हमारा हो गया लट्टू। हो गया हमारा लट्टू, लट्टू। अगर इसको हम ऐसे पढ़ दें लट्टू, लट्टू, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इसको लट्टू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लट्टू। तो हमारा ये हो गया लट्टू। अब ये देखो हमारा पूरा बना हुआ है ठा व्यंजन। ठा व्यंजन को हम बोलते हैं ठा। और इसको जब हम आधा लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे, इसका बेटा कोई भी आधा अक्षर नहीं होता है, इस ठा व्यंजन का कोई भी आधा अक्षर नहीं होता है। तो अब आगे चलिए, नेक्स्ट डा। अब डा को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने टा में हलंत लगाया, इसी तरह हम डा में भी हलंत लगाएंगे। हमारी डा है पूरी, इसको डा ही बोलते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो डा ही बोलते हैं। जब इसका डा में हलंत लगा देंगे तो ये हमारा आधा डा हो गया। आधा डा हो गया तो इसको पढ़ेंगे ड। क्या पढ़ेंगे, ड। इसको पढ़ेंगे ड। तो जैसे हमें लिखना है इसका शब्द, तो इसका शब्द बनेगा जाके खड़ग। क्या बनेगा, खड़ग, खड़ग। इसका शब्द हमारा बना जाके खड़ग। अगर इसको हम खड़ग पढ़ेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे खड़ग। क्या पढ़ेंगे इसको, खड़ग, खड़ग। क्या पढ़ेंगे, खड़ग। अगर खड़ग पढ़ देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे खड़ग। इसी तरह देखो बेटा हमारा ढा। अब ढा में ढा का भी कोई इसका आधा अक्षर नहीं होता है। और अड़ा, अड़ा को क्या बोलेंगे, ये हमारा पूरा अड़ा है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अड़ा कहते हो। और जब इसको उच्चारण करोगे तो इसको ड़ा बोलोगे, ड़ा। क्या बोलोगे, ड़ा। और इसका जब आधा अक्षर लिखोगे तो ये हमारा आधा अक्षर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आधा अक्षर हो गया। तो जब इसका हमें शब्द लिखना हुआ तो इसको ड़ा बोलोगे, ड़ा, ड़ा, ड़ा। क्या बोलोगे, ड़ा। और जब हम इसके शब्द बनाएंगे तो इसके शब्द बनाएंगे झंडा। क्या शब्द बनेगा जाके, झंडा, झंडा। क्या पढ़ेंगे इसको, झंडा, झंडा। और देखो डंडा, डंडा। इसका एक शब्द और देखो, इसको डंडा। ये पूर्ण, इसको क्या पढ़ेंगे, पूर्ण। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण। इसको क्या पढ़ोगे, पूर्ण पढ़ेंगे। अब ये देखो ता, नेक्स्ट वर्ण क्या हमारा, ता है। ता को तो हम कैसे बोलेंगे, ता का उच्चारण कैसे करेंगे, ता का उच्चारण हम ता ही करेंगे। और इसका जब हम आधा शब्द लिखेंगे, आधा अक्षर लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हमारा ये हो गया आधा ता। और जब हम इसको बोलेंगे त, क्या बोलेंगे, त। क्या बोलेंगे, आधा ता को त। हम आ की साउंड का उच्चारण नहीं करेंगे। तो अब इसके जो शब्द बनाएंगे जाके, वो बनेंगे जाके पत्थर। क्या बनेगा जाके, पत्थर। अब इसको अगर हम ऐसे पढ़ दें पत्थर, पत्थर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा,
क्योंकि जब हमारा आधा ता है तो इसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, और इसके उच्चारण में आ साउंड भी नहीं बोलेंगे। तो इसको हम जल्दी से पढ़ देंगे पत्थर, पत्थर। इसको क्या पढ़ देंगे जल्दी से, पत्थर। तो हमारा ये क्या हो गया, पत्थर। और दूसरा शब्द, दूसरा शब्द सत्य। क्या होगा, सत्य। इसका दूसरा शब्द सत्य होगा, सत्य। अब इसको सतह पढ़ दें, इसको अगर हम सतह पढ़ दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे सत्य। क्या पढ़ेंगे, सत्य। तो ये हमारा ये हो गया सत्य, तावर्ण हो गया। अब था वर्ण में देखो, था वर्ण हमारा पूरा था है तो इसको पढ़ेंगे था। इसका जब उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे था। और इसका जब आधा लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, इसका आधा था हम इस तरह से लिखते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, थ, थ। क्या बोलेंगे, थ। क्या बोलेंगे इसको, थ। और इसका जब उच्चारण करेंगे तो ऐसे बोलेंगे तथ्य। क्या इसको पढ़ेंगे, तथ्य। क्या इसको पढ़ेंगे, तथ्य। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे तथ्य। और अगर दूसरा, अगर इसको तथय पढ़ देंगे, अगर हमने इसको तथय पढ़ दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, तथ्य। क्योंकि हाँ आधा था है हमारा, था को हमें जल्दी बोल देना है, इसके बोलने में हमें समय नहीं लेना है। तो इसको क्या पढ़ देना, तथ्य। और जैसे और हमें शब्द, दूसरा शब्द लिखना हो तो पृथ्वी। क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी। क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी, पृथ्वी। क्या पढ़ेंगे इसको, पृथ्वी, पृथ्वी। इसको पढ़ेंगे पृथ्वी। ये देखो नेक्स्ट वर्ण, देखो नेक्स्ट वर्ण है हमारा दा। अब दा को जब उच्चारण करते हैं तो इसको दा ही बोलते हैं। और जब इसका हम आधा शब्द लिखते हैं तो आधा शब्द इसको दा लिखते हैं और इसमें हलंत लगा देते हैं। देखो ये हमारा हो गया आधा दा। जब आधा दा हो गया तो इसको पढ़ेंगे द। क्या पढ़ेंगे, द। और जब इसका शब्द बनाएंगे तो बनेगा जाके गद्दा। क्या बनेगा, गद्दा। अब अगर हम इसको पढ़ दे गद्दा, गद्दा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आधा दा है और आधा दा को हम पढ़ेंगे द, और इसके बोलने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे साउंड की मात्रा का उच्चारण भी नहीं करेंगे। तो इसको बोल देंगे जल्दी से गद्दा। ये तो हमारा क्या हो गया, गद्दा। और जैसे दूसरा शब्द तो क्या होगा, भद्दा। क्या होगा, भद्दा। ये हमारा दूसरा शब्द हुआ, भद्दा। इसको अगर ऐसे पढ़ दे भद्दा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हम जल्दी से पढ़ देंगे भद्दा, हमारा हो गया भद्दा। अब ये धा देखो, धा, इसको बोलते हैं धा। जब इसका उच्चारण भी करेंगे तब भी हम इसको बोलेंगे धा। और इसका जब आधा रूप लिखेंगे तो ये इसका आधा रूप इस तरह से हम लिखते हैं। इसका आधा रूप हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसको बोलेंगे ध। क्या बोलेंगे, ध। इसको क्या बोलेंगे, ध। और इसका जब उच्चारण शब्द करेंगे, उसका उच्चारण करके जो दूसरा शब्द लिखेंगे वो दूसरा शब्द बनेगा जाके ध्यान। क्या बनेगा जाके, ध्यान। देखो ध्यान में क्या हुआ, आधा धा है, या है, तो इसको जल्दी से हम पढ़ देंगे ध्यान। ये हमारा हो गया ध्यान, क्योंकि इसको जल्दी से बोल देना है, आगे से उनको उच्चारण नहीं करना है। तो हमारा हो गया ध्यान। और दूसरा देखो, दूसरा हो गया बाध्य। क्या हो गया, बाध्य। ये हमारा हो गया बाध्य।
इसको बाधा अगर पढ़ दें तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा धा है और इसमें आ की साउंड का उच्चारण भी नहीं है और इसको जल्दी से पढ़ देना है, इसके बोलने में टाइम नहीं लेना है। तो ये हमारा हो गया बाध्य। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड है ना। ना को कैसे बोलते हैं? ना ही बोलते हैं। अब इसका आधा अक्षर कैसे लिखते हैं? ये हमारा हो गया आधा रूप इसका। अब इसको बोलने में कैसे बोलेंगे? इसके बोलेंगे न। क्या बोलेंगे? न बोलेंगे, इसका उच्चारण न करेंगे। और इसका जो शब्द बनेगा जाके, जैसे गन्ना, क्या बनेगा जाके? गन्ना। अब इस गन्ना को जल्दी से बोल देना, गन्ना गन्ना, हो गया हमारा गन्ना। अब देखो पन्ना, क्या हो गया? पन्ना। ये हमारा हो गया पन्ना। अगर इसको बोल दें पन्ना तो ये हमारा गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमें ना को जल्दी से बोल देना है और वाक्य साउंड का उच्चारण नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया पन्ना, गन्ना पन्ना। अब देखो ना के बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर है प। क्या है हमारा? प। पा को कैसे बोलते हैं? पा का जब उच्चारण करते हैं तो पा को बोलते हैं पा, और जब हम इसका आधा अक्षर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प। प हो गया प। इसको कैसे उच्चारण करेंगे? प। और जब इसका शब्द लिखेंगे तो ये प्यार, क्या हो जाएगा? प्यार, प्यार, क्योंकि पा को हमें जल्दी से बोल देना, तो प्यार। क्या हो गया? प्यार। दूसरा प्याज, प्याज, ये हमारा हो गया प्याज। इसको पढ़ेंगे प्याज। अब नेक्स्ट वर्ड है देखो फा। फा को कैसे बोलते हैं? फा का तो उच्चारण हम फा ही करेंगे लेकिन जब इसका आधा अक्षर लिखेंगे तो इसका आधा अक्षर हम इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारा आधा अक्षर है, इसको बोलेंगे फ। फ, क्या बोलेंगे? फ। जल्दी से बोलेंगे फ। और इसका जो शब्द लिखेंगे वो हो जाएगा दफ्तर। दफ्तर, क्या लिखेंगे? दफ्तर। देखो दफ्तर हमने लिख दिया, इसको जल्दी से पढ़ दिया दफ्तर। अगर इसको हम ऐसे पढ़ दें दफ्तर तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके फा को बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसको जल्दी बोलना है। तो दफ्तर, दफ्तर, क्या बोलेंगे इसको? दफ्तर। दूसरा देखो अक्षर, दूसरा इसका अफसर। क्या होगा? अफसर, अफसर, अफसर। अगर इसको ऐसे पढ़ने अफसर, अफसर तो गलत हो जाएगा, तो अफसर। क्या पढ़ेंगे इसको? अफसर, अफसर। क्या पढ़ेंगे इसको? अफसर। ये हमारा हो गया फा। अब देखो बा। बा का कैसे उच्चारण करते हैं? बा को तो बा ही बोलते हैं, और क्या उसका उच्चारण करेंगे? बा। और जब इसका आधा रूप लिखेंगे तो ये हमारा हो गया इसका आधा रूप, इसको बोलेंगे ब। क्या बोलेंगे? ब बोलेंगे। और इसके जब शब्द बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा शब्द। देखो शब्द लिख गया हमारा शब्द। इसको कैसे पढ़ेंगे? शब्द, सा। अब देखो बा को हम जल्दी से नहीं बोलेंगे, बाकी बोलने में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आ साउंड का उच्चारण भी नहीं करेंगे, तो हमारा क्या हो गया? शब्द। फिर ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। क्या हुआ? ब्याज। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्याज। हमारा हो गया ब्याज, शब्द ब्याज। अब भा देखो, भा को, भा का कैसे उच्चारण किया जाता है? भा का उच्चारण करेंगे भा। भा बोलेंगे, भा बोलेंगे। अब जब इसमें ये हमारा आधा भा, जब आधा भा है तो इसके उच्चारण में आ साउंड नहीं बोलना है, तो बोलेंगे भ। भ, क्या बोलेंगे? भ। अब इसके जो शब्द बनेगा जाके वो होगा सभ्य। क्या होगा? सभ्य। इसको क्या पढ़ेंगे? अगर इसको सभ्य पढ़ देंगे तो बेटा गलत हो जाएगा हमारा, तो इसको पढ़ेंगे सभ्य। क्या पढ़ेंगे? सभ्य। और दूसरा शब्द अभ्यास।
क्या पढ़ेंगे? अभ्यास। क्या लिखेंगे इसको? अभ्यास। अगर इसको हम ऐसे पढ़ दें अभ्यास, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भा को बोलने में हमें ज़्यादा हमें समय नहीं लेना है, इसको जल्दी से पढ़ देना है और आ की साउंड का भी उच्चारण नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया अभ्यास। क्या हो गया? अभ्यास। अभी देखो माँ, माँ का उच्चारण कैसे करते हैं? माँ का उच्चारण करते हैं माँ, माँ बोलते हैं, क्योंकि इसमें आ साउंड है। अब ये आधा माँ को क्या बोलेंगे? माँ। क्या बोलेंगे? माँ। अगर इसके में शब्द बनाने हैं तो लिखो चंपा। क्या शब्द बनेगा जाके? चंपा। चंपा। रंभा। ये हमारा हो गया रंभा। अगर इसको रंभा बोल दें, रंभा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें माँ को जल्दी से बोलना है और इसमें आ साउंड का उच्चारण नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया रंभा। क्या पढ़ेंगे? रंभा। और देखो या को हम कैसे लिखते हैं? या को हम बोलते हैं, या का जब उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं या, बोलते हैं या। अब जब इसको हम आधा लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? या को आधा हम इस तरह से लिखेंगे तो इसको बोलेंगे या। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे। अगर इसका हमें शब्द बनाना हो तो हम बनाएंगे अय्यर। क्या बनाएंगे? अय्यर। अय्यर। क्या बनाएंगे शब्द? अय्यर। इस तरह से हमारा ये या बन जाता है, आधा या, और ये अय्यर। इसको जल्दी से पढ़ देंगे, अय्यर हो गया। अब ये देखो हमारा रा को कैसे बनाते हैं? रा को, ये हमारा रा है, इसका उच्चारण जब करेंगे तो इसको रा ही बोलेंगे। ये हमारा रा, देखो ये हमारा इस तरह से बनता है आधा रा। इस रा को रेफ बोलते हैं, रेफ वाला रा बोलते हैं। कौन सा रा बोलेंगे? इसको रेफ वाला रा बोलते हैं। अब ये अक्षर के ऊपर लगता है। कहाँ पर लगता है बेटा? ये अक्षर के ऊपर लगता है। इसका आधार उच्चारण होता है, इसका आधार उच्चारण होता है और इसको रेफ वाला रा बोलते हैं। इसके बनने से जो शब्द देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं जैसे धर्म। धर्म, देखो ये हुआ हमारा धर्म। ये हमारा रेफ वाला रा जिस अक्षर में लगता है, हमें उस अक्षर के पहले हमें इसको बोलना होता है। जैसे माँ में लगा है तो हम माँ में नहीं बोलेंगे, था के बाद बोलेंगे। धर्म, धा के बाद इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धर्म। क्या पढ़ेंगे इसको? धर्म। वैसे रेफ रा, आधे रा का उच्चारण कैसे करते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, रेफ वाले शब्द में। ये जो आधा रा है इसका उच्चारण हम, जैसे एक धा है हमारा, तो धा के बाद करेंगे, धा के बाद करते हैं, धा के बाद कर देंगे। तो ये अम्मा में नहीं जोड़ते हैं, इसको धा के बाद करते हैं। तो धर्म, धर्म क्या हो जाएगा? धर्म। तो इसको पढ़ेंगे धर्म। ये हमारा हो गया धर्म। अब देखो कर्म, कर्म। अब देखो किसमें है ये रेफ वाला रा? इसमें है माँ में। तो माँ के पहले क्या है? का। तो हम का के बाद बोलते हैं इसको। जिस अक्षर के ऊपर लगा होता है उसमें नहीं बोलते। अब जिस अक्षर के पहले लगा होता है उसमें बोलेंगे। अब का के बाद इसको बोलेंगे कर्म। क्या बोलेंगे इसको? कर्म। इसको बोलेंगे कर्म। इसको
कर में बोलेंगे, क्योंकि जिस अक्षर में लगा होता है हमें उस अक्षर में नहीं बोलना होता, उस अक्षर के पहले वाले अक्षर में बोलना होता है। तो कर्म, कर्म, इसको पढ़ेंगे कर्म। और अक्षर देखो एक गर्म, इसको क्या पढ़ेंगे? गर्म। जिस अक्षर में लगा उस अक्षर के पहले वाले अक्षर में हमें बोल देना है। तो ये हो गया हमारा गर्म। अब ये ला देखो, ला कैसे बनाएंगे? इसको क्या बोलते हैं? ला, इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसको ला ही बोलते हैं। और इसका जब हम आधा लिखते हैं तो ये हमारा आधा ला इस तरह से बनता है, इसको बोलेंगे लो। अब इसका जब शब्द बनाएंगे तो ये बनेगा जाके जैसे दिल्ली। क्या बनेगा? दिल्ली, बिल्ली। ये हमारा हो गया दिल्ली और बिल्ली, इसको बिल्ली बोलेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? बिल्ली। अब ये देखो वाह, वाह कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हमारा वाह। ये हमारा पूरा वाह है, ये हमारा आधा वाह है। तो वाह के हमारे शब्द बनेंगे जाके वे। क्या बनेंगे? वे। क्या बनेंगे? वे। इसको क्या पढ़ेंगे? वे। अब ये देखो शा, ये कौन सा सा हुआ हमारा? ये हुआ हमारा तालब वाला शा। तालब वाला शा हुआ, तो इसका आधा शा कैसे बनेगा? ये बनेगा हमारा आधा शा। इसको पढ़ेंगे शा, और इसको पढ़ेंगे सा, शा। इसको आधा पढ़ेंगे श। और इसका जो शब्द बनेगा जाके बेटा जैसे श्वेत। क्या शब्द बनेगा जाके? श्वेत। इसको क्या पढ़ेंगे? सवेत पढ़ देंगे तो बेटा हमारा ये गलत हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे श्वेत। ये हमारा हुआ श्वेत। अब ये देखो मूर्धन्य वाला सा, तो इसको आधा सा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इसको मूर्धन्य वाला सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य वाला आधा सा बोलते हैं। इसका जो शब्द बनेगा जाके बेटा बनेगा जाके कष्ट, नष्ट। ये हमारे इसके शब्द बनते हैं जाके। और बेटा ये देखो दंत वाला हमारा शा, ये दंत वाला शा बोलते हैं ना, सा। अब इसका आधा सा कैसे बनता है? हमारा ऐसे बनता है। अब इसका अगर हमें शब्द लिखना है तो बोलेंगे स्थान। क्या बोलेंगे इसको? स्थान। इसको बोलेंगे स्थान, संस्थान नहीं बोलेंगे। इसको संस्थान बोलेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको बोलेंगे स्थान। और दूसरा शब्द देखो रस्सी। क्या बोलेंगे इसको? रस्सी। रस्सी बोल देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे रस्सी। अब देखो हा, हा हमारा कैसे बनता है? हा हमारा, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हा बना और इसी में हमने ये हलंत लगा दिया, तो ये हमारा हो गया हलंत वाला आधा हा। अब जब इसका शब्द बनाएंगे तो ये बनेगा जाके वेल। क्या बनेगा जाके? वेल बनेगा जाके। वेल। क्या बनेगा? वेल। हो गया हमारा वेल। और देखो अब ये देखो छा, छा। अब छा को इसको पढ़ते छा। अब इसका जब आधा छा बनाएंगे तो इसको भी पढ़ेंगे छ। क्या पढ़ेंगे? छ। आसान को उच्चारण इसमें नहीं है। और जब इसका हम पढ़ेंगे शब्द तो पढ़ेंगे लक्ष्य। क्या पढ़ेंगे? लक्ष्य। और त्रा, त्रा का बेटा हमारा कोई भी इसमें आधा शब्द नहीं होता। इसी तरह ज्ञा का भी हमारा कोई आधा शब्द नहीं होता है। इस तरह बेटा हमारे ये का से लेके ज्ञा तक के हमारे शब्द बनते हैं। और आपको हम आपको और भी आधे अक्षर वाले शब्द पढ़ना सिखा रहे हैं। देखो इसको मिलाओ, वक्त, वक्त। क्या पढ़ेंगे इसको? वक्त। भक्ति, भक्ति।
क्योंकि बेटा जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें आधा का है, ये हमारा आधा का है, तो इसको बोलने में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे साउंड का उच्चारण भी नहीं करेंगे और इसको जल्दी से पढ़ देंगे। भक्ति, वक्त, भक्ति, पक्का, क्या पढ़ेंगे? पक्का, मक्का। ये देखो प्रार्थना, इसमें पदेन वाली रा है बेटा। प्रार्थना में क्या है? पदेन वाली रा है। ये जिस अक्षर में लगती है हम उसी में इसको पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे प्रा। और ये देखो उड़ंतु यू वाली रा है, तो इसको बोलेंगे प्रार्थना। क्या बोलेंगे? प्रार्थना। ये हमारी पदेन वाली रा हो गई और ये हमारी हो गई रा रेफ वाली रा हो गई। तो ये हमारी हो गई रेफ वाली रा, जिस अक्षर में लगी होती है उसके पहले बोलते हैं। पदेन वाली रा हम उसी अक्षर में बोलते हैं, तो हो गई प्रार्थना। व्यास, व्यास, व्यय, व्यय, शब्द, क्या पढ़ेंगे इसको? शब्द। दफ्तर, दफ्तर, क्या पढ़ेंगे इसको? दफ्तर। पूर्ण, क्या पढ़ेंगे इसको? पूर्ण। सच्चा, बच्चा। पत्थर, पत्थर, सभ्य। देखो प्रताप, ये देखो हमारे रेफ वाली रा में लगी है, तो प्रताप। कष्ट, इसको पढ़ेंगे कष्ट। व्यास, लक्ष्य, खट्टा, गट्टा, गद्दा, भक्त, व्यक्ति, प्यार, बिल्ली, तथ्य, अय्यर, नम्रता। क्या है बेटा? ये देखो नम्रता, ये रा लगी हमारी पदेन वाली रा। जब आगे पढ़ाएंगे क्लास में तो आपको ये पदेन वाली रा हम समझा देंगे। नम्रता। जुर्म, क्या पढ़ेंगे इसको? जुर्म। धर्म, पृथ्वी, क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी। प्रयास, प्रयास। अभ्यास, श्वेत, दिल्ली, चंपा। तो इस तरह से बेटा हमारे शब्द हो गए, आधे अक्षर से बनने वाले शब्द हो गए। तो आपको इनको देख देख के पढ़ना है और देख देख कर लिखना है, ताकि आपको पढ़ना अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और इस क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे बच्चों तक ये क्लास पहुँचे, उनको भी पढ़ना आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक तुरंत सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।